न्यूज सर्विस के मौसूस नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 27 अप्रैल 2023 को पोप फ्रांसिस ने कैथलिक एक्सटेंशन सोसाइटी के एक वक्त से मुलाकात की और गरीबों के लिए उनकी खिदमत को सराहा। पोप फ्रांसिस ने कैथलिक एक्सटेंशन सोसाइटी की तारीफ करते हुए कहा, आप बेआवाजों की आवाज बनते, सबके तजर्बात और नुक्ता नजर को सुनते हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो माशरे से बाहर होते हैं। अपने खिताब में पोप फ्रांसिस ने कैथलिक एक्सटेंशन स्पिरिट ऑफ 2003 की फ्रांसिस अवार्ड की फातेह सिस्टर नॉर्मा को महाजरीन और अमेरिका में तारकीन वतन के साथ काम करने पर मुबारकबाद दी। आखिर में पोप फ्रांसिस ने कैथलिक एक्सटेंशन सोसाइटी की हौसला अफजाई करते हुए दुआ की कि वो अपने काम में खुदा के अंदाज का इजहार करते रहें, क्योंकि खुदा का अंदाज कभी दूर या लाताल्लुक नहीं होता। इसके बरक्स ये कुर्बत, हमदर्दी और नरमी का अंदाज है। 26 अप्रैल 2023 को पोप फ्रांसिस ने कहा, हर मसीही की बुलाहट का मकसद खुदा की मोहब्बत को दूसरों में बांटना है। पोप फ्रांसिस ने बुलाहट के लिए दुआ के आलमी दिन के लिए अपना पैगाम जारी करते हुए कहा, ये दिन खुदा की तरफ से फजल जैसा तोहफा मिलने और एक ही वक्त में दूसरों तक इंजील का पैगाम पहुंचाने पर गौर व खौस करने का एक कीमती मौका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर एक इंसान को खुदा ने चुना है, उसे मोहब्बत के साथ और मोहब्बत के लिए बनाया है। कहानत की बात करते हुए उन्होंने वजाहत की कि खुदा की पुकार आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जाहिर करती और हमारी तरफ से जवाब तलब करती है। खुदा हमें मोहब्बत में बुलाता है और हम बदले में मोहब्बत से उसका जवाब देते हैं। मजीद कहा, हर मसीही की बुलाहट का मकसद खुदा की मोहब्बत को दूसरों में बांटना है। पोप फ्रांसिस ने इस बात पर रोशनी डाली कि हर बपतिस्मा याफ्ता मसीही को रूहानी और जिस्मानी रहम के कामों के जरिए यीशु की गवाही देनी है। आखिर में कहा कि मकसद के बगैर कोई बुलाहट नहीं है। हमें अपनी बुलाहट को दिल से समझते हुए मसीह यीशु की पैरवी करनी है, जो खुद खिदमत करने के लिए आया था, ना कि खिदमत करवाने के लिए। 24 अप्रैल 2023 को फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने बिशप हाउस लाहौर में कहनाना बरादरी के साथ मिलकर अपनी 14वीं उस्कफी तकर्री की सालगिरह नहायत अकीदत से मनाई। इस मौके पर शुक्रगुजारी की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने फरमाई, जबकि उनकी मामनत रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकर जनरल आर्च डायसिस ऑफ लाहौर और रेवरेंड फादर अलमास जॉन ने की। दौरान वाज बिशप साहब ने खुदा का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम काहिनों को बताया कि खुदा ने हमें कहानत के लिए चुना है और काहिन बनाकर हम सभी को अजीम मिशन अता किया है। उन्होंने ये भी बताया कि शैतान हमें हर वक्त फंसाने के लिए मंसूबे बनाता है, लेकिन हमें हमेशा मुकद्दस यूसुफ को बतौर नमूना अपनाते हुए उनकी तरह ना सिर्फ खुदा के वफादार रहना है, बल्कि दूसरों के लिए हमेशा बरकत का बाइस बनना है। पाकमास के बाद केक काटा गया। इस दिन को यादगार बनाते हुए तमाम काहिनों ने बिशप साहब के हमरा एक यादगार फोटो भी बनवाई। 25 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के कार्डिनल विलियम ने मुसलमान बहनों और भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और कहा, ईद उल फितर का ये त्योहार आप सब पर खुदा की रहमतें नाजिल करे। दोस्ती और यकजहती के अपने पैगाम में कार्डिनल ने बताया, खुदा अमन का सरचश्मा है। अमन का खुदा कभी जंग नहीं लाता, कभी नफरत को हवा नहीं देता और कभी तशद्दुद की हमायत नहीं करता। अमन का महज ऐलान नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे दुआ और भाईचारे के जरिए जड़ पकड़ने में मदद की जानी चाहिए। कार्डिनल ने मुसलमान बहनों और भाइयों को एक साथ अमन को फरोग देने की भी दावत दी। उन्होंने कहा, आइए हम इंसानियत के भाइयों और बहनों के तौर पर अमन की जड़ें मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहें। अपने पैगाम के इख्तिताम में कहा, खुदा करे हम ऐसे चिराग बने जो न सिर्फ त्योहारों के दौरान बल्कि सारा साल रोशन रहें। नाज़रीन, आपको बताते चले, मुत्तहिदा अरब अमारात में इब्राहिमी खानदानों के लिए मुश्तरका इबादतगाह बनाई गई है। इब्राहिमी खानदानों से ताल्लुक रखने वाले तीनों मज़ाहब के लोग, जिनमें मसीही, मुस्लिम और यहूदी शामिल हैं। इस इबादतगाह का मकसद बैनुल मज़ाहब मुकालमा को फरोग देना है। इबादत के तीनों घर, सेंट फ्रांसिस चर्च, अमामुल तैयब मस्जिद और मूसा बिन मैमून की हैकल, लोगों को जोड़ने, बाहमी मुकालमे, इल्म के तबादले और अकीदे के अमल के जरिए अपनी मुश्तरका इंसानियत को समझने और एक दूसरे की खिदमत करने का जज्बा पैदा करेगी। याद रहे, ये दुनिया का एक मुनफरिद कदम है जो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने उठाया है, जिसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए।
दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।